हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। फिर से हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो सामाजिक विज्ञान से आज हम लोग यानी इस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यानी 7 बज चुकी है और आप सभी लोग लाइव क्लास से जुड़ने की प्रयास करेंगे, क्योंकि क्या वो प्रतिदिन आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि प्रतिदिन शाम 7 बजे आपके लाइव क्लासेस यानी शुरू कर दी जाती है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 7 बज चुकी है और लाइव क्लास से ज्वाइन करने की प्रयास करें। चलिए अब देखते हैं, आज हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर, जो कि आज का क्लास यानी तीसरे क्लास होगा। यानी क्या हुआ, सेट नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले क्या हुआ, 2 यानी सेट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको 20-20 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा को देखते हुए यानी बनाई गई है। तो बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी यह क्लास जो है ना, प्रतिदिन शाम 7 बजे आपको लाइव क्लास मिलेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द ज्वाइन करें और ज्वाइन करके क्या हुआ, इस सभी प्रश्न का जवाब देने की प्रयास करें। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अब हम बात करते हैं, आपको क्या हुआ अगले पॉइंट के बारे में। जैसा कि बात करते हैं, इसमें क्या हुआ 20 प्रश्न यानी टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से देखते हैं, इस सेट का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यानी इस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का यानी सही जवाब देने की प्रयास करेंगे। सभी लोग सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट्स के माध्यम से देने की प्रयास करेंगे, क्योंकि यह क्या हुआ, यानी आपके परीक्षा के दृष्टि से ये सभी प्रश्न जो 20 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इसमें 20 प्रश्न दिखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से। ये सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से हम बात करते हैं इस प्रश्न को लेकर। जैसा कि आपके सामने यानी पहले नंबर प्रश्न दिख रहा है, इस प्रश्न का जवाब है यानी क्या होगा, इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो यह सभी प्रश्न जो है ना, सामाजिक विज्ञान से ली गई है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो चलिए बात करते हैं, संसाधनों का विवेकपूर्ण यानी उपयोग कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोहन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अपव्यय, ऑप्शन नंबर डी में दिया है व्यापार। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर मुझे भेजने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी कुछ मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। इस प्रश्न का सही आंसर जो है ना, आपके सामने क्या हुआ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए है, जो कि संरक्षण है। यानी क्या हुआ, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग जो होता है वो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, संरक्षण कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट दिख रहा है, यानी इस सेट का 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर दे मुझे क्या हुआ देने की प्रयास किया जाए। चलिए बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में रबी फसलों की बुआई होती है। भारत में रबी फसलों की बुआई होती है, यानी कब इसकी बुआई होती है, रबी फसल की बुआई भारत में कब होती है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, अगला यानी क्या आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वर्षा ऋतु में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है शीत ऋतु में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन नंबर क्या हुआ आपको डी में दिया हुआ है बसंत ऋतु में। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या होगा, तो यानी रबी फसल की बुआई कब होती है। तो रबी फसल की बुआई जो होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी क्या हुआ शीत ऋतु में होती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखने की प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यानी आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, इस प्रश्न का सही और सटीक मुझे आंसर भेजने की प्रयास करें। बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही आप आंसर भेज रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अगला देखिएगा, यानी प्रश्न आपके सामने दिख रहा है अपना, अगला ये प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, इस प्रश्न का जवाब है कुछ यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट से भेज चुके हैं हम आपके, क्या हुआ आंसर बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। यानी अगला क्वेश्चन है, क्या हुआ कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु क्या है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यानी ठंडी व शुष्क, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गर्म और आर्द्र, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दिया है शीतोष्ण, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मरुस्थलीय। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है आपको क्या हुआ, चावल की खेती के लिए उपयुक्त है, यानी क्या हुआ जलवायु की बात कही जा रही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से। यानी बहुत सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में क्या हुआ भेज चुके हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, यानी गर्म और आर्द्र होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने
आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट चौथे नंबर क्वेश्चन का जवाब है मुझे क्या हुआ देने की प्रयास किया जाए। तो चौथे नंबर प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यानी क्या हुआ चौथे नंबर क्वेश्चन सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल है। यानी क्या हुआ आवश्यक कच्चा माल के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कोयला, ऑप्शन नंबर ए में कोयला है, ऑप्शन नंबर बी में चूना पत्थर है, ऑप्शन नंबर सी में तांबा है और क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी में बॉक्साइट है। इस प्रकार से यानी क्या हुआ सीमेंट उद्योग के लिए क्या हुआ कच्चा माल के बारे में बात कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चौथे नंबर ऑप्शन का यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी चौथे नंबर क्वेश्चन का यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा यानी चूना पत्थर। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स दिख रहा है। इस क्वेश्चन का यानी क्या हुआ सही और सटीक आंसर भेजने की प्रयास करें। चलिए सही और सटीक आंसर भेजने की प्रयास करें। चलिए देख रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स हम क्या हुआ यानी पूर्ण रूप से देख रहे हैं कि आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर क्या दे रहे हैं। चलिएगा देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या पांचवें नंबर क्वेश्चन है। क्या हुआ कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कही जा रही है। यानी अभी वर्तमान में यानी क्या हुआ आपके भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपके क्या हुआ NH1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में NH2 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में क्या हुआ NH यानी क्या हुआ 44 दिया हुआ N44 है। उसके बाद है आपको क्या ऑप्शन नंबर डी में क्या हुआ NH7 दिया है। इस प्रकार से अगर वर्तमान की बात कही जाए तो क्या हुआ सबसे यानी क्या हुआ लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बारे में अगर बारे में बात करते हैं तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी हो गया यानी NH44 हुआ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी पांचवें यानी छठे नंबर इस सेट का आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर मुझे क्या हुआ भेजने की प्रयास करेंगे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और देखने के बाद आपने क्या हुआ यानी आपने 20 से प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही आंसर दे चुके हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यानी आपको वीडियो के अंत में मुझे स्कोर बताने की प्रयास करेंगे कि आप 20 प्रश्न में से कितने सही प्रश्न का आंसर दे चुके हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यानी प्रतिदिन यह क्लास यानी 7 बजे शाम में लाइव क्लास दी जाती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी प्रतिदिन आप शाम 7 बजे यानी इस क्लास को ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से कि बिहार में यानी सर्वाधिक उत्पादित खदान फसल कौन सा है। यानी बिहार में सबसे ज्यादा खदान जो है ना यानी कौन फसलें क्या हुआ उगाई जाती है। तो चलिए बात करते हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गेहूं, ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी में दिया हुआ है मक्का, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है धान और ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी में दिया हुआ है जौ। तो इस प्रकार से बिहार की बात कही जा रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या हुआ बिहार में सर्वाधिक उत्पादित के क्या हुआ खदान फसल के बारे में बात किया जाए तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी धान की खेती ज्यादा होती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी क्या 7वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर देने की प्रयास किया जाए यानी इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर देने की प्रयास किया जाए। चलिए आप सभी लोग क्या करें इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करें कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या डी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन यानी क्या हुआ आपके 7वें नंबर क्वेश्चन है यंग इटली यानी संगठन की स्थापना किसने की थी। यानी यंग क्या हुआ आपके प्रश्न है क्या हुआ यंग इटली जो कि क्या हुआ संगठन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गैरिबाल्डी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है बिस्मार्क दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में क्या हुआ मैजिनी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में कावूर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास किया जाए। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ आप लोग भी दे रहे हैं और क्या हुआ इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही है। यानी इस प्रश्न का सही क्या हुआ ऑप्शन है ऑप्शन क्या हुआ इस आपको इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी होगा मैजिनी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है यानी 8वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से यह क्या हुआ बिल्कुल आसान क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का क्या हुआ जवाब देने की प्रयास किया जाए। चलिए मुझे कमेंट से कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ ए होगा कि बी होगा कि सी होगा यानी डी होगा। देखिए चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से चलिए बात करते हैं। आपके सामने यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है क्या हुआ यानी क्या हुआ फ्रैंकफर्ट संसद की क्या हुआ स्थापना हुई थी। देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 8वें नंबर क्वेश्चन है यानी फ्रैंकफर्ट संसद की स्थापना हुई थी यानी किस सन में हुई थी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1830 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 1848 में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 1857 में, ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी में दिया 1871 में। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से यानी क्या होने वाला है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या है चलिए बताने की प्रयास किया जाए। यानी फ्रैंकफर्ट संसद की स्थापना क्या हुआ कब हुई थी। तो क्या हुआ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या हुआ यानी बी होगा 1848 ईस्वी में हुई। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
आपके अगले क्वेश्चन यानी क्या हुआ इस सेट का क्या हुआ 9वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट दिख रहा है। इस यानी प्रश्न का जवाब दें यानी क्या हुआ और क्या हुआ जवाब मुझे यानी कमेंट्स के माध्यम से बताने की प्रयास करेंगे, क्योंकि क्या हुआ इस प्रश्न का यानी सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा यानी ऑप्शन डी होगा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा यानी क्या हुआ, जैसे कि बात करते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो कि रूस में किसानों को भूमि यानी किसके बाद मिली, यानी क्या हुआ किस क्रांति के बाद यानी रूस में किसानों को भूमि मिली। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1905 की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फरवरी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अक्टूबर क्रांति, ऑप्शन नंबर क्या हुआ आपको क्या हुआ डी में दिया है औद्योगिक क्रांति। तो यानी रूस में किसानों को भूमि किस क्रांति के बाद मिली थी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मुझे बताने की प्रयास किया जाए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यानी इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास किया जाए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ अक्टूबर क्रांति के बाद क्या हुआ किसानों को क्या हुआ भूमि आपको मिली हुई थी। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी अक्टूबर क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्या हुआ इस सेट का यानी 10वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस क्या हुआ प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट्स के माध्यम से तुरंत बताने की प्रयास करें कि किसका इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी 10वें नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है 10वें नंबर क्वेश्चन यानी साम्यवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है। साम्यवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यानी निजी संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वर्ग संघर्ष, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उपनिवेशवाद, ऑप्शन नंबर डी में दिया है साम्राज्यवाद। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या होने वाला है तो मुझे बताने की प्रयास करें। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न का यानी साम्यवाद का मुख्य सिद्धांत जो होता है यानी वर्ग संघर्ष से है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस यानी वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और देखने के बाद मुझे स्कोर कार्ड भेजने की प्रयास करेंगे, सॉरी क्या हुआ मुझे स्कोर बताने की प्रयास करेंगे, क्योंकि इस आपके 20 प्रश्न में से आप कितने सही आपको प्रश्न का जवाब है आप दे चुके हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है यानी इस सेट का 11 नंबर क्वेश्चन है। तो 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 11 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम में राष्ट्रवादी नेता कौन थे, यानी वियतनाम में क्या हुआ राष्ट्रवादी नेता कौन थे मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको हो ची मिन्ह है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपको सुन यात सेन और ऑप्शन नंबर सी में दिया है यानी पोल पॉट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है माओ। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर है यानी देखने की प्रयास करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ वियतनाम में राष्ट्रवादी नेता कौन थे। तो क्या हुआ यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी हो ची मिन्ह है, क्या हुआ हो ची मिन्ह थे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। इस यानी सेट का अगला क्वेश्चन 12वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जवाब देने की प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का सटीक आंसर क्या हुआ मुझे यानी क्या हुआ कमेंट्स के माध्यम से भेजने की प्रयास करेंगे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और देखने के बाद मुझे स्कोर बताएं कि आप यानी 20 प्रश्नों में से सही यानी कितने प्रश्न का आंसर आप लोग देख चुके हैं। चलिए यानी 20 में आप लोग कितने सही आपको कितने प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ मुझे दिख रहा है कि इस प्रश्न का सही आंसर कुछ मेरे विद्यार्थी बिल्कुल सही भेज रहे हैं, बिल्कुल सही भेज रहे हैं। चलिए देखते हैं तो क्या 12वें नंबर क्वेश्चन यानी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यानी किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यानी सुभाष चंद्र बोस है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है लाला लाजपत राय। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या होगा। तो यानी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है ना महात्मा गांधी जी ने दिए क्या हुआ दिए हुए थे। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं यानी इस सेट का 13वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यानी 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का यानी इसका हुआ सही आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से देखते हैं क्या कि यानी सबसे पहले कौन इस प्रश्न का सही आंसर में क्या हुआ भेज रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपका क्या हुआ कमेंट्स मुझे दिख रहा है और क्या हुआ आप बिल्कुल सही आंसर भेज रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो देखने की प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो क्या हुआ आपका
क्वेश्चन क्या है आपके, क्वेश्चन दिख रहा है क्या कि भारतीय यानी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी क्या हुआ हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1833 से, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1885 और ऑप्शन नंबर सी में दिया 1905, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1900 क्या हुआ 19 से। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1885। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से तो बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का क्या हुआ सही आंसर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ 1885 होगा, यानी क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगला नंबर क्या 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 हुआ, अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यानी 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस प्रश्न का जवाब मुझे क्या हुआ कमेंट्स के माध्यम से, यानी आप सभी लोग भेजने की प्रयास करेंगे। चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था और यानी आजीविका अध्याय संबंधित है, यानी अर्थव्यवस्था और क्या हुआ आजीविका अध्याय जो है ना यानी संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है राजनीतिक से, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है शिक्षा से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रोजगार से और ऑप्शन नंबर डी में दिया है धर्म से। तो इस प्रकार से यानी सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो अर्थव्यवस्था और क्या हुआ आजीविका दिया हुआ है, तो क्या हुआ यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ रोजगार से है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यानी अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं और इस सेट में हम लोग क्या हुआ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न यानी पढ़ने के लिए क्या हुआ तैयार हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यानी वीडियो के अंत में मुझे क्या हुआ ये जरूर बताने की प्रयास करेंगे कि 20 प्रश्न में से आप सही प्रश्न कितने यानी आंसर दिए हुए हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, यानी क्या हुआ 15 नंबर क्वेश्चन, यानी सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य क्या है, यानी क्या हुआ आपको सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य है, यानी सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य क्या है इसके बारे में बात करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सत्ता का क्या हुआ विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है यानी संघर्ष की संभावना कम करना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तानाशाही बढ़ाना और क्या हुआ यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया है चुनाव समाप्त करना। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर आपको दिख रहा है क्या हुआ सत्ता की साझेदारी के बारे में बात किया जाए, सत्ता की साझेदारी के बारे में बात किया जाए तो सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य जो होता है ना वो क्या हुआ संघर्ष की संभावना को कम करना है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यानी अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 16वें नंबर क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस क्या हुआ सेट के यानी 16 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं और 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखने की प्रयास करेंगे। यानी क्या हुआ अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इस प्रश्न का जवाब देने की प्रयास किया जाए क्योंकि इस सेट का क्या हुआ यानी बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, जो कि क्या हुआ भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस देश में हुआ है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस देश में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है चीन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भारत, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी में क्या फ्रांस दिया है। इस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो होता है ना वो क्या हुआ भारत में हुआ है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर मुझे क्या हुआ बताने की प्रयास करें, यानी मुझे कमेंट्स करें कि इसके प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी क्या हुआ गठबंधन सरकार का क्या उदाहरण है, यानी गठबंधन सरकार का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एक दलीय शासन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तानाशाही, ऑप्शन नंबर क्या हुआ आपको डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बहुदलीय शासन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है राजतंत्र। तो यानी गठबंधन की बात की जाए कि गठबंधन क्या हुआ सरकार का उदाहरण क्या होता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि एक दलीय तो होगा नहीं क्योंकि गठबंधन की बात कही जा रही है, तानाशाही भी नहीं होगा, उसके बाद क्या हुआ राजतंत्र भी नहीं होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी होगा, यानी बहुदलीय शासन होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, यानी क्या हुआ 18वें नंबर क्वेश्चन, यानी 18 नंबर क्वेश्चन के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी इस प्रश्न का भी क्या हुआ सही और सटीक आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे और वीडियो के अंत में मुझे ये बताएंगे कि आपके 20 प्रश्न में से यानी कितने प्रश्न आपको सही क्या हुआ सही आप लोग क्या हुआ यानी आप बना सके हैं। चलिए बात करते हैं यानी 18 नंबर क्वेश्चन, यानी सत्ता की साझेदारी का एक क्या हुआ सत्ता की साझेदारी का एक रूप है,
सत्ता की साझेदारी का रूप है, यानी क्या हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी संघीय व्यवस्था ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है, औपनिवेशिक शासन ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राजशाही ऑप्शन नंबर डी में दिया है, सैन्य शासन। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से? तो सच्चा क्या हुआ, आपको सत्ता की साझेदारी का एक रूप बता रहा है। तो सत्ता की साझेदारी जो होता है ना, वो क्या हुआ, आपको संघीय व्यवस्था में होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं, यानी 19 नंबर क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का भी सही आंसर आप लोग क्या हुआ मुझे बताने की प्रयास करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर क्या 19 नंबर क्वेश्चन है, यानी लोकतंत्र में शक्ति का अंतिम स्रोत क्या है? लोकतंत्र में क्या हुआ, यानी क्या हुआ, शक्ति का अंतिम स्रोत क्या है? तो चलिए अंतिम स्रोत की बारे में बात करते हैं। जब हम लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे तो इसका ऑप्शन को देखकर ही क्या हुआ मुझे, यानी क्या हुआ, इसका आंसर बिल्कुल मिल गया होगा कि इसका क्या हुआ सही आंसर क्या होगा। तो चलिए देखने की प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि इसका क्या हुआ, यानी सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन नंबर क्या सी में दिया हुआ है न्यायालय, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जनता। इस प्रकार से लोकतंत्र में शक्ति का अंतिम स्रोत जो होता है ना, वो क्या हुआ, जनता, यानी क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बात करते हैं, यानी इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्या हुआ इस सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से। इस प्रश्न का जवाब देकर और मुझे क्या हुआ अपना स्कोर बताने की प्रयास करेंगे कि आप यानी 20 प्रश्नों में से यानी कितने प्रश्न का जवाब यानी दिए हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, यानी क्या हुआ स्थानीय स्वशासन का आधार क्या है? स्थानीय स्वशासन का आधार क्या है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर आपको मिल चुका होगा। यानी हम देख रहे हैं क्या कि अंतिम क्वेश्चन का जवाब आप लोग क्या दे रहे हैं, बिल्कुल सही भेज रहे हैं, बिल्कुल सही भेज रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है संसद, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है यानी पंचायत, ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्या हुआ मंत्रिमंडल। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा यानी पंचायत। चलिए यानी क्या हुआ, आज हम लोग 20 प्रश्न को देखे हैं और ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यानी आप क्या करेंगे, आप मुझे स्कोर बताने की प्रयास करेंगे कि 20 प्रश्नों में से यानी कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और क्या हुआ अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करने की प्रयास करेंगे। और जो मेरे चैनल को स्टार स्टडी एरिया सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वे सभी लोग क्या हुआ सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस चैनल को सब्सक्राइब करने की प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं यानी 7 बजे अगले दिन यानी शाम में। थैंक यू।